प्रिय साथियों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों को आज 15 अगस्त के अवसर पर भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के इस अवसर पर मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि हमारा देश सदा प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहे तथा देश के नागरिक देश की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहें। चलिए, आज का जो विषय है वह विश्व इतिहास से संबंधित है। आज मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण अफ्रीका के एक ऐसे महामानव की जिन्होंने 27 साल की लंबी कैद सहने के बावजूद देश में रंग भेद को ख़त्म किया और क्षमा व समानता के बल पर स्वतंत्रता के नए मायने गढ़े। एपिक स्टोरीज ऑफ हिस्ट्री में आज चर्चा होगी नेल्सन मंडेला के बारे में, जो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, महान स्वतंत्रता सेनानी और रंग भेद विरोधी आंदोलन के वैश्विक प्रतीक थे। क्या कोई सोच सकता है कि एक इंसान जिसे 27 सालों का कठोर कारावास हुआ और जब वो जेल से बाहर निकला तो उसने बंदूक नहीं उठाई बल्कि अपने दुश्मनों को गले लगा लिया। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने दुनिया के सबसे क्रूर कानून को अकेले झुका दिया, नेल्सन मंडेला। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी जेल आपके विचारों को कैद नहीं कर सकती। नेल्सन मंडेला का मानना था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की 1994 में प्रकाशित आत्मकथा है। यह पुस्तक उनके बचपन, कबीलाई संस्कृति, 27 वर्षों के कठिन कारावास और दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद से मुक्त कराकर एक लोकतांत्रिक देश बनाने के संघर्ष की महागाथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम केवल एक राजनीतिक नेता की जीवनी नहीं है, यह मनुष्य की अदम्य इच्छा शक्ति, सहनशीलता और उत्पीड़न पर प्रेम की विजय की गाथा है। इस पूरी कहानी को 4 प्रमुख भागों और उनके जीवन दर्शन के माध्यम से गहराई से समझा जा सकता है। नेल्सन मंडेला का जन्म ट्रांसकेई के मवेज़ो गांव में हुआ था। उनके पिता गांव के मुखिया और स्थानीय राजवंश के सलाहकार थे। पिता के निधन के बाद उनका पालन पोषण थेम्बू जनजाति के कार्यवाहक राजा जोंगी ताबा ने किया। तो आगे चलकर राजा के दरबार में जब मंडेला ने यह देखा कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी थी और राजा सबकी सुनने के बाद ही निर्णय लेता था, तो यहीं से मंडेला के मन में सामूहिक सहमति और लोकतंत्र के प्रति गहरी निष्ठा पैदा हुई। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मंडेला को एहसास हुआ कि अंग्रेज सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को उनके ही देश में बेगाना बना दिया था। जब मंडेला कानून की पढ़ाई करने जोहान्सबर्ग आए तो उन्होंने रंग भेद अपार्थीड का असली भयानक चेहरा देखा। वे देखते हैं कि अश्वेतों को वोट देने, अच्छे इलाकों में रहने या गोरों के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें हर समय एक पासबुक साथ रखनी पड़ती थी। इसके बाद 1944 में मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC में शामिल हुए। उन्होंने अपने मित्र ओलिवर टैम्बो के साथ दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत लॉ फर्म खोली, जहां वे गरीब और सताए गए अश्वेतों के मुकदमे मुफ्त में लड़ते थे। लेकिन आगे चलकर इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब शुरुआत में मंडेला महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति से प्रेरित थे, लेकिन 21 मार्च 1960 को शार्पविले नरसंहार हुआ, जिसमें निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 69 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद
सरकार ने एएनसी को प्रतिबंधित कर दिया। इस पर मंडेला ने महसूस किया कि एक हिंसक अत्याचारी से केवल अहिंसा की भाषा में बात नहीं की जा सकती। उन्होंने एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का गुप्त सशस्त्र विंग उमखोंतो वे सिजवे राष्ट्र की भाला बनाया और भूमिगत अंडरग्राउंड होकर सरकार के खिलाफ छापामार रणनीति अपनाई। 1962 में मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। 1963 में और 1964 में प्रसिद्ध रिवोनिया ट्रायल के दौरान उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। नेल्सन मंडेला का कहना था कि मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज के आदर्श को संजोया है जिसमें सभी लोग सद्भाव से रहें। यह एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं जीने की उम्मीद करता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। रिवोनिया ट्रायल के बाद उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उन्हें रोबेन द्वीप की जेल में भेज दिया गया। वहाँ उन्हें फर्श पर एक पतली चटाई पर सोना पड़ता था। उन्हें तेज़ धूप में चूने की खदान में गिट्टियाँ तोड़नी पड़ती थीं। चूने की तेज़ चमक के कारण मंडेला की आँखों के अश्रु ग्रंथियाँ टीयर डक्ट्स हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो गईं। जेल में रहते हुए उनकी माँ और उनके बड़े बेटे माडिबा थेम्बी का निधन हो गया, लेकिन मंडेला को उनके अंतिम संस्कार में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि रोबेन द्वीप पर कितना संघर्षमय जीवन उन्होंने बिताया था। एक तरफ अपनों को खोने का दर्द होता है और दूसरी तरफ वो देश के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन मंडेला कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने जेल को अपनी हार मानने के बजाय अध्ययन का केंद्र बनाया। उन्होंने जेल गार्ड्स की भाषा अफ्रीकान्स और उनका इतिहास सीखा। उनका मानना था यदि आप किसी व्यक्ति से उसकी भाषा में बात करते हैं तो बात उसके दिमाग में जाती है, लेकिन यदि आप उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं तो बात सीधे उसके दिल में उतरती है। आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और देश के भीतर भड़के जन आंदोलन के कारण आखिरकार बहुत ही एक लंबे संघर्ष के बाद 11 फरवरी 1990 को 27 वर्षों की जेल के बाद नेल्सन मंडेला रिहा हुए। जेल से बाहर आने के बाद देश गृह युद्ध की कगार पर था। अश्वेत जनता दशकों के जुल्मों का बदला लेना चाहती थी, लेकिन मंडेला ने कहा कि यदि हम गोरों से बदला लेंगे तो हमारा देश तबाह हो जाएगा। मंडेला ने श्वेत और अश्वेतों को मिलाकर एक नया दक्षिण अफ्रीका बनाने का आह्वान किया। 10 मई 1994, जी हाँ, यही वो दिन था जब दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब नेल्सन मंडेला ने अपना पहला कार्यकाल 1998 में पूरा किया तो उन्होंने स्वेच्छा से ही पद का त्याग कर दिया, जो उस समय एक दुर्लभ मिसाल थी। साल 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला की ख्याति केवल दक्षिण अफ्रीका यानी उनके अपने देश में ही नहीं, बल्कि भारत और अमेरिका जैसे देशों ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। भारत सरकार ने 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया तथा 2002 में अमेरिका ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी मंडेला ने श्वेतों के प्रति बदला लेने के बजाय रेनबो नेशन सतरंगी राष्ट्र का विचार दिया। उन्होंने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का गठन किया ताकि अतीत के घावों को भरा जा सके।
95 वर्ष की आयु में 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला ने जोहानिसबर्ग स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। जाते जाते यह महान हस्ती अपने पीछे एक बहुत ही यादगार विरासत छोड़कर चली गई। मानवता के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ ने हर साल उनके जन्म दिवस को इंटरनेशनल मंडेला डे के रूप में मनाने का निश्चय किया। तो ये थे नेल्सन मंडेला की किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के कुछ कीमती अंश। चलिए अब बात करेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के 3 सबसे महान जीवन दर्शन के बारे में। नंबर 1, साहस का असली अर्थ, ट्रू मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला का मानना था कि मैंने सीखा कि साहस डर का अभाव नहीं है बल्कि डर पर विजय पाना है। बहादुर वह व्यक्ति नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर को हरा देता है। नंबर 2, प्रेम और नफरत का विज्ञान। नेल्सन मंडेला का कहना था कि कोई भी इंसान जन्म से किसी की त्वचा के रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के कारण उससे नफरत नहीं करता। लोग नफरत करना सीखते हैं और यदि उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में नफरत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। नंबर 3, स्वतंत्रता का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। फ्रीडम इज़ ए ऑन गोइंग जर्नी। नेल्सन मंडेला कहते थे कि मैंने वह लंबी सड़क तय कर ली है, लेकिन मैंने यह रहस्य भी खोज लिया है कि एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद व्यक्ति केवल यही पाता है कि चढ़ने के लिए और भी कई पहाड़ियाँ बाकी हैं। तो दोस्तों, ये थी नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की 3 महत्वपूर्ण और 3 सबसे महान लाइफ लेसन्स और नेल्सन मंडेला की पूरी जीवनी का सार। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना न भूलें। एपिक स्टोरीज ऑफ हिस्ट्री में आज इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स अ लॉट और जय हिंद।